Welcome to Boral News. Assam's Minister Ranjit Datta laid foundation stone for residential school in Dima Hasao. रिक्वेस्ट किया जाता है। हमारे माननीय मंत्री आ चुके हैं और वो फाउंडेशन स्टोन अनले कर रहे हैं। Assam's Minister for Handloom, Textile and Sericulture and Welfare of Minorities and Development, Ranjit Datta, on Thursday laid the foundation stone for construction of model residential school under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram at Hewangberam village near Mahur in Dima Hasao. The minister also inaugurated Greater Mahur Town Water Supply Scheme under NLCPR. आने की निवेदन करते हैं। I request the volunteers and our officers to kindly felicitate करना चाहते The minister was accompanied by North Kachar Hills Autonomous Council CEM Debulal Gorlosa, North Kachar Hills Autonomous Council Chairperson Ranu Langtasa, MLA BB Hagjar, North Kachar Hills Autonomous Council EM Nandita Gorlosa, EM Lalram Syama Darne, EM Podaming Ryame and other dignitaries. हमारे ज़मे एपेक्स बॉडी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मेंबर NCHC श्री देबोलाल गोरलोसा जी likes felicitating Shri BB Hagjar, Honorable MLA. Madam Ranu Langtasa, Chairperson NCHSC. Shrimati Saida Hasina M. Rahman, Secretary to the Government of Assam, Welfare of Minorities and Development. Shri Paul Borua, respected Deputy Commissioner Dima Hasao. Shri Mahmood Hassan, ACS, Director of Shore Areas and Development Authority. Shrimati Nandita Gorlosa ji, Honorable EM Education. The Education Institute will be constructed under Educational Empowerment for Students of Minority Communities at the cost of 28 crores and to be completed by 2022. Honorable Executive Member NCHSC in charge Elementary. It's a great honor and pleasure कि हमारे बीच आज माननीय मंत्री असम से Minorities and Development Government of Assam श्री रंजीत दत्ता. While addressing the public minister, Datta, while appreciating the Modi-led government, said that Dima Hasao will be an educational hub in the future. He also said the educational institutional will not only boost education but also local entrepreneur by setting up shop near the school building. तो जो फेलिसिटेट करना चाहते हैं आप लोग काइंडली आ जाइए. By the Dimasa Christian community. और जैसे पहले कहा था ये 50 बीघा लैंड जिन्होंने ये डोनेट किया उनको स्पेशल
under the Prime Minister Jan Vikas कार्यक्रम के अंडर माइनॉरिटीज स्कीम के अंदर ये स्कूल जो हम लोग उनको मिलने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये सरकार ने जो किया है अभी हमारे लिए, स्पेशली डिमा हासाओ को अंडर द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, 2-3 महीना पहला एक स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने के लिए, उद्घाटन के लिए ऐसे ही फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था हाथीकली एरिया पे। वैसे ही स्कूल एकलव्य जैसे 4 और स्कूल डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट पे आ रहा है। और ये मॉडल स्कूल, ये माइनॉरिटीज़ का स्कूल आप अभी जो माहौर एरिया पे आप लोगों के लिए लिया गया है, ये आप लोग को लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम स्पेशली बोलेगा आप लोग इफ इट इज़ ज़मीनागा एरिया, ये हेवांगब्राम ज़मीनागा एरिया का है। हमारा कहना है कि कितना भी ट्राइबल लोग यहाँ पे है, सभी लिखाई पढ़ाई करता है, नहीं करता ऐसे नहीं है, सभी लिखाई पढ़ाई करता है। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से जाना जाता है, लेकिन पढ़ाई में हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही आगे है, ये हम गर्व से कह सकता है। लेकिन ऐसे गर्व से कहने से भी हमारा कोई लोग रह जाता है गांव में कि स्कूल्स अच्छा नहीं मिलने के कारण आप लोगों ने आपका टैलेंट खुद नहीं दिखा सकता है, बाहर का स्कूल्स में जाके पढ़ नहीं सकता है। इसलिए जब सरकार ने आपको आपका लिए आपका स्कूल यहाँ अब जगह में देने के लिए दिया है, हमारा तरफ से तो एक बहुत बड़ा ताली होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर साहब यहाँ बैठा है, उनका बदौलत आप सबको ये स्कूल मिल रहा है। खास कार्यक्रम जो ये स्कूल दिया हुआ है, हम लोग को मोदी गवर्नमेंट से दिया हुआ है। हम लोग को सर जो यहाँ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उसका वैल्यूएबल टाइम दे के हम लोग को ये डिमा हासाओ में ये बड़ा सा स्कूल इनॉग्रेशन करने के लिए आया। उसके लिए हमारा तरफ से और हमारा डिमा हासाओ को वासियों को तरफ से फिर से थैंक यू। तो ऐसा स्कूल हम लोग को लिए तो बहुत चाहिए और बहुत भी दिया हम लोग को मोदी गवर्नमेंट से। जैसे एकलव्य स्कूल, चारों स्कूल थोड़ा दिन का आगे में हम लोग एक स्कूल ओपन किया था, इनॉग्रेशन किया था हम लोग को सीएम साहब ने, और यहाँ आस में और भी बड़ा सा स्कूल ओपन कर रहा है और भी करने को है। ऐसा स्कूल हम लोग को क्यों चाहिए और क्यों दिया है हम लोग को गवर्नमेंट? क्योंकि हम लोग के पास माया है, हम लोग को डिमा हासाओ को गरीब लोग से माया है बोल के ऐसा स्कीम दिया है। वो जो नारी दिया है सबके साथ सबको विकास, वो आज में प्रूफ हुआ है। क्योंकि ये एमएससीपी स्कीम आज का स्कीम नहीं है। हम जब से 15 ईयर्स से इस पॉलिटिक्स में था, जब से हम लोग एमएसडीपी स्कीम के लिए मांग के हो ही नहीं करता, पानी नहीं मिलता, काम दिखा नहीं सकता। लेकिन आज के दिन हम लोग को यहाँ हम लोग को गवर्नमेंट जो प्रूफ किया है, ऐसा गरीब के लिए स्कूल ले आके हम लोग को मोदी गवर्नमेंट, हम लोग को आसाम का मिनिस्टर्स लोग ऐसा हम लोग को लिए ऐसा माया है, ऐसा प्रूफ दिया है कि ये स्कूल बना के हम लोग के साथ कितना, हम लोग को साथ में हम लोग को गरीब को देख के कितना माया है, वो आज में प्रूफ किया। क्योंकि एमएससीपी स्कीम आज का स्कीम नहीं है, ये मांग के आज में देखने मिला ऐसे स्कीम आया है। हम लोग का मंत्री साहब पुराना पार्टी का लीडर है, वो अच्छा बैठा के जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। और हम एक दो रिक्वेस्ट करता है, इस काम को जो भी कॉन्ट्रैक्टर मिला, आप लोग उनका जो अलॉटमेंट दिया था, वर्क ऑर्डर हुआ था 30 जून का दिया था 2020 का, तो आप लोग उनका फिर इसको हैंड ओवर करना है 30 जून का 22 का आप लोग देना है 24 मंथ में। आप लोग दे सकेगा बोल के हम पूरा विश्वास है। क्योंकि डिमा हासाओ में अभी हर चीज़, माइनॉरिटी स्कूल हो, PMJSY रोड हो, या एजुकेशन सेक्टर में हो, असम गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार, भारत सरकार ने हम लोग को माया करके दे रहा है, उसमें हम लोग अच्छा से काम करना चाहिए। और ये स्कीम को हम सबको आप लोग का रिक्वेस्ट करता, धन्यवाद देने मांगता है कि हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन विकास का स्कीम का थ्रू से और असम गवर्नमेंट सरकार
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हेमंत बिश्व शर्मा जी और आज का यहाँ का फाउंडेशन स्टोन का चीफ गेस्ट ऑनरेबल रंजीत दत्तो जी, क्योंकि आप लोग ऐसा माया करके जाने से दिमा हासाओ बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग का दिमा हासाओ का थ्रू से दिल से आप लोग का मान सम्मान देता है। और सबको हम रिक्वेस्ट करता है एक बार खड़ा होकर थालियां तो बजाना चाहिए आप लोग, क्योंकि जब 2016 का हम लोग का दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल में 10 तारीख का जो अनाउंसमेंट किया हमको सीएम बनेगा और ऑफिशियली 2016 का 11 तारीख जून का उस टाइम में ऑफिशियली सीएम बना। तब उस टाइम में दिमा हासाओ का अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग इशू था, एजुकेशन सेक्टर में हो, वाटर सप्लाई का हो, बा रोड का हो, बा अलग अलग एक कम्युनिटी का एक बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वह सब सारा प्रॉब्लम था। लेकिन आज का दिन में नरेंद्र मोदी जी सरकार आके असम में हम लोग का सरकार बीजेपी आके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करता दूर कराता है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में हम बोलेगा, क्योंकि जब हम कुर्सी मिला था काउंसिल का सीएम का कुर्सी, उस टाइम में एजुकेशन का जो एम्प्लॉई टीचर लोग 9 महीना का सैलरी पेंडिंग था। उस टाइम में 9 महीना का सैलरी पेंडिंग, अपना फेट के लिए वो लोग इनकम करेगा ना बच्चा लोग उनको टीचिंग करेगा, ऐसा हालत था। लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आज का दिन में मंथली हम लोग सैलरी दे सकता है असम गवर्नमेंट का मदद से और आप लोग का मदद से। हाँ, ऐसा माफी और दूसरा भी दिमा हासाओ में अलग अलग स्कूल, खाली ये एकलव्य स्कूल, ये माइनॉरिटी एमएसडीपी प्रधानमंत्री जन विकास में नहीं है, दिमा हासाओ में ऐसा माफी स्कूल अच्छा स्कूल 4 मिला है हम लोग। एक ऑनरेबल मिनिस्टर आके WPT का संदन ब्रह्म जी और हट्टीखली में एक फाउंडेशन स्टोन किया है, वहाँ पे एकलव्य स्कूल होगा 24 करोड़ का, और साथ ही साथ वहाँ पे मॉडल डिग्री कॉलेज उसमें भी 24 करोड़ का उसमें भी हुआ है। और आज में यहाँ पे हम लोग उनका ये हवेंग्राम गांव का जो आदमी लोग से प्रपोजल दिया और यहाँ का ऑनरेबल हम लोग का जेमी कम्युनिटी का EM पोदोमिंग और रामगा बोरोबाई और नावा बोरोबाई हम लोग बातचीत किया। मेरा पास में फाइल आया, जो हम मदद करने सका करा, और असम गवर्नमेंट भी मदद करा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करा। और आज का दिन में यहाँ पे 32 करोड़ और 30 करोड़ 42,69,000 रुपीस का यहाँ पे अलॉटमेंट दिया है, फंड सेंक्शन हुआ है। तो ब्रिटिश जमाना में टाइम में ब्रिटिश जब आया है असम में, तो उसमें उन लोग शिलोंग एंड हाफलोंग, इसमें एजुकेशनल हब बनाने के उन लोग को सपना था। ये हाफलोंग में तो गवर्नमेंट कॉलेज प्योरली 100% गवर्नमेंट कॉलेज हाफलोंग में है, डिफू में एक है, हम लोग का तेजपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ब्रिटिश उस टाइम में सोचा था जो हाफलोंग में एजुकेशनल हब होना चाहिए, जैसे शिलोंग में सोचा था सेसो शिलोंग में एजुकेशनल हब होना चाहिए। लेकिन शिलोंग तो एजुकेशन हब तो बना के नहीं बनाए, लेकिन टूरिज्म का हब जरूर बनाए। लेकिन हाफलोंग में भी आप लोग टूरिज्म एंड एजुकेशन, और जो मेरा भाई गार्डोसर जी बोला है जी, ये सरकार का दिन में 56 नंबर ऑफ ACS एंड APSC ऑफिसर फ्रॉम हाफलोंग, और लड़की स्टूडेंट 4 हॉस्टल होगा, 400 नंबर्स। टीचर्स क्वार्टर 26 नंबर्स, जो फैकल्टी होगा, जो टीचर्स होगा 26 नंबर ऑफ टीचर्स। प्रिंसिपल क्वार्टर 1 होगा, कम्युनिटी डाइनिंग एंड किचन वो सेपरेट होगा 1। और इसमें हम लोग ये DPR में हम लोग एक तो चीज डाला है, एक छोटा सा बढ़िया सा एक गेस्ट हाउस, जो बाहर का आदमी और जो दिल्ली से जहाँ से भी आदमी आएगा उन लोग को रहने के लिए एक गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस भी यहाँ में होगा।
Grade 3 का क्वार्टर 6 numbers of grade 3 का क्वार्टर, grade 4 का क्वार्टर 6 numbers। इसमें आपको बाउंड्री वॉल होगा, इंटरनल लॉकिंग होगा, आपको रास्ता होगा फेवर का इंटरनल, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, इसमें फर्नीचर बढ़ेगा। और आने का टाइम में देखा है जो पक्का का रोड है वो रोड से यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नया रास्ता बनाया। इसीलिए मैं इंजीनियर को बताया जो आप एक डीपीआर बनाइए, वहाँ से जो रास्ता फेवर ब्लॉक का बड़ा रास्ता उसको डीपीआर बनाए और रास्ता को भी सैंक्शन हम लोग दे देगा। यहाँ का जो स्कूल हो जाएगा, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया सा माहौल होगा। यहाँ में बड़ा बड़ा कोई दुकान बैठेगा, कोई इसमें बिल्डिंग बनाएगा, और बिजनेस भी साथ बिजनेस भी स्टार्ट होगा। एक स्कूल जहाँ जब बैठता है, एक स्कूल इंस्टीट्यूशन में कोई बड़ा इंडस्ट्री हो, उसमें जगह का जमीन जगह का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। 21 स्कूल हम लोग का चला है, ये हम लोग का डेडलाइन दिया है 2022। ये पैसा हम लोग पीडब्ल्यू को दे दिया। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसका टेंडर कर रहा, हम लोग का कोई लाइन डिपार्टमेंट, हम लोग का कोई इंजीनियर सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं था, इसीलिए हम लोग पीडब्ल्यू बिल्डिंग को हम लोग हैंड ओवर किया है। पैसा हम लोग देगा और पीडब्ल्यू बिल्डिंग उसका काम करेगा। मैं काउंसिल को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी ईएम को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग काम को थोड़ा अच्छा से देखिए, काम बढ़िया होना चाहिए। कोई इसका नेगेटिव न्यूज़ पेपर में हो, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ आना नहीं चाहिए। नहीं तो देख रहा रास्ता तो जो बनाया रहा सिंप्लेक्स बोल का जो कॉन्ट्रैक्टर था, ऐसे ऊपर माटी का ऊपर में वो पक्का डाल दिया, और रास्ता कहाँ होगा। तो ऐसा काम हम लोग का सरकार का दिन में नहीं होगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर को देखा है आप, যে इसमें ये कोई नो कम्प्रोमाइज, कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा इसमें। এইটো চাওক, আমাৰ চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ইয়াত বহুখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈছে। আজি মোৰ যিটো বিভাগ, মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম, 30 কোটি 42 লাখ টকা এখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল মডেল স্কুল ইয়াত হ'ব, যাত 400 ষ্টুডেণ্ট তাত থাকিব, পঢ়িব থাকিব। আৰু এই স্কুল হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অৰ্থনৈতিকভাৱে ওচৰৰ মানুহখিনি বহুখিনি ডেভেলপ হ'ব। আৰু তাৰ উপৰি আমি সদ্ভাৱনা মণ্ডপ, আমাৰ যিটো CFC চেণ্টাৰ এটা আমি কৰিছোঁ, মই জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ যে এইটো এটা ভাল জেগাত দিয়ক। সেইটো 1 কোটি 48 লাখ টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট। এইটো দুটা প্ৰজেক্টৰ আমি ইয়াত কাম কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিখিনি আমাৰ আছে, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল, আমাৰ EM আছে, CM আছে, তেখেতে বহুখিনি ইয়াত প্ৰজেক্ট লৈছে। ইয়াত এখন মেডিকেলৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে WPTৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু ইয়াত একলব্য বিদ্যালয় আমাৰ WPTৰ যোগেদি 4খন আমাৰ ইয়াত স্কুল হ'ব, ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল। গতিকে ইয়াত শিক্ষাৰ যিটো, ইয়াত মই কৈছোঁ যে হাফলংটো একচুৱেলি এডুকেশ্যন হাব হ'ব লাগে। যে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলে, সেইটো সময়ত শ্বিলং আৰু আমাৰ হাফলং এই দুটা এডুকেশ্যন হাফৰ কাৰণে তেওঁলোকে বস্তুটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু আমি কালক্ৰমত দেখিলোঁ যে ইয়াত মানে এডুকেশ্যনৰ যিখিনি সুবিধা আছিলে সেইখিনি সুবিধা নাইকিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা বহুতো IPS আৰু IFS অফিচাৰ আৰু IAS অফিচাৰো গৈছে। আমাৰ APSCৰ আমাৰ যিখিনি ACS অফিচাৰ, আমাৰ পুলিচৰ বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰায় 55জন ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰা মানে APS পাইছে বা APSC পাইছে। গতিকে ইয়াত এডুকেশ্যনৰ এটা হাব নিশ্চয় আছে ইয়াত। আৰু ইয়াত থকা জনসাধাৰণখিনি যিখিনি ইয়াত যি কমিউনিটি আছে, ইয়াত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ডিমাচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুকি, নাগা, জেমি আৰু যিবিলাক আমাৰ আৰু কমিউনিটি আছে, সকলো কমিউনিটি ইয়াত একেলগে তেওঁলোকে শান্তিভাৱে তেওঁলোকে মিলি আছে। ইয়াত কোনো অশান্তি হোৱা নাই। আগৰ চৰকাৰ দিনে ইয়াত বহুত ধৰণৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে, আৰু বিশেষকৈ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যি পদক্ষেপ, এইখিনিয়ে ইয়াত এই অঞ্চলবিলাকো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুখিনি ইয়াত হৈছে। ইয়াত এখন ছায়েন্স এখন কলেজ মাইবঙত হৈ আছে, এখন BEd কলেজ এখন মাইবং ইয়াত হ'ব।
গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ইয়াত যথেষ্টখিনি চৰকাৰখনে কাম কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে বহুখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ বঢ়াইছে য'ত আপোনালোকৰ আগতে 8 কোটি 10 কোটি টকা য'ত তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ মানে এমপ্লয়ীখিনিক দৰমহা দিব পৰা নাছিলে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে নিজাববীয়া পুঁজি তৈয়াৰ কৰি পেলাই আৰু অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক ইয়াত সহায় কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া মানে ৰেগুলাৰ তেওঁলোকে দৰমহা দি আছে গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলখনেও ইয়াত ভাল কাম কৰি আছে হেণ্ডলুমৰ স্পেচিয়েল পেকেজটো আমাৰ অসম চৰকাৰ ইয়াতো হেণ্ডলুমৰ ক্লাষ্টাৰ প্ৰজেক্টবিলাক চলি আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম বিভাগৰ যেহেতু ইয়াত তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰ বডি আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা লৈছে আৰু ক্লাষ্টাৰ প্ৰজেক্টটো আমি ইয়াত ডিম কৰিম আৰু আমাৰ চেৰিকালচাৰ বিভাগত ইয়াত বেছিকৈ এৰিটো ইয়াত প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় মই চাইছোঁ যে এই অঞ্চলত এৰিটো প্ৰডাকশ্যন হয় গতিকে আমাৰ মুগা মিছনৰ যিটো আমাৰ আছে এই মুগা মিছনৰ যোগেদি আমি এৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ নেক্সট বাজেটত আমি এইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম মই ডিমা আচাৰ সঁচাকৈ জেগা আজি ইমান মানুহ কালাৰফুল আৰু প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী আপোনালোকৰ চাবত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সাজপাৰ কালাৰফুল সাজপাৰ আছে যিটো আমাৰ ডিমাচাসকলৰ তাৰপিছতে জেমিসকলৰ নাগাসকলৰ মাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা কালাৰফুল ড্ৰেছ আছে গতিকে ইয়াত মই এইটোৱে মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত আমি হিন্দু খ্ৰীষ্টান আমি চব একেলগে আছোঁ ইয়াত বিভিন্ন জাতি উপজাতি আছে সকলোৱে যাতে মিলি পেলাই সমন্বয় তৈয়াৰ কৰি পেলাই ইয়াত এখন সুন্দৰ মানে কাৰ্বি আংলং এনচিলছ হওক ডিমাচা হওক আৰু ইয়াৰ এটা শৈক্ষিক এটা পৰিৱেশ যাতে ইয়াত ঘূৰি আহে ইয়াত যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াত পঢ়াৰ পৰিৱেশটো যাতে পায় সেই পৰিৱেশটো ইয়াত গঢ় লৈ হওক মই সেইটো মেছেজ দিছোঁ Reporting by Pankaj Timung, Suraj Burman with Basanta Podel, Boral News.